काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सपा मुखिया यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं प्रमुख कार्यकर्ताओं व पूर्व विधायकों संग मुलाकात कर लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई। अखिलेश के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह था। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव निजी विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से भट्टी लोहता स्थित जिला अध्यक्ष सुजीत यादव के घर गए, जहां उन्होंने सुजीत की मां के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही शोकाकुल परिजनों को ढांढस भी बंधाया। कार्यकर्ताओं की ओर से अखिलेश का जगह जगह स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर एक जिले में अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन कब्जा कर रहे हैं। अखिलेश ने दावा किया कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर की बात करती है। उन्होंने कहा कि यूपी में निवेश नहीं हो रहा है और आने वाले समय में हम लोग बीजेपी का मुकाबला करेंगे। मेरे पत्रकार साथियों, आप अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाना और सनातन और जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग पूरी 100% हिंदू या सनातनी परंपराओं को मानते हैं। लेकिन आज जब हम विवेकानंद जी को याद करें, स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में संदेश दिया और उनका जो शिकागो का भाषण था, उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो समाज है वो टॉलरेंट है। हम दुनिया को टॉलरेंस सिखाते हैं। हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है। जो भी हमारे भारत में आया हमने उसे एक्सेप्ट किया। तो ये बताइए, सनातन धर्म के जो आरोप लगाते हैं, हम तो पेड़ को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, आग को पूजते हैं, मिट्टी को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं और जितने पेड़ हैं उन सबको पूछते हैं। तो क्या हम सनातनी नहीं हैं? इसलिए इस बहस में मत पड़िए। बीजेपी के लोग जानबूझ करके अगर ज्यादा सवाल आप पूछोगे तो आप भी सनातनी नहीं माने जाओगे। दानदाताओं को चंपत राय कह रहे हैं कि अयोध्या में दान देने वालों के गर्दन काट लिए जाते हैं। अगर कोई आता है अयोध्या में तो उसका गर्दन तक काट लिया जाता है। क्यों? ये बात है। कन्नौज से कुछ लोग इत्र और चांदी का फूल लेके पहुंचे थे। देखिए, ये जो भाषा का इस्तेमाल, तो इसका मतलब वो खुद सनातनी नहीं है। अगर वो गले काटने की बात कर रहे हैं और जिनको संविधान और कानून पे भरोसा नहीं है, वो कभी सनातनी नहीं हो सकते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी जो संविधान को मानते रहे, संविधान को हम मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। जो संविधान मानता है वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता। बनारस में अभी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सड़क है, बिजली, पानी। ये बताइए मुझे, जो आपने सनातन का सवाल इतना महत्वपूर्ण पूछा, बीएचयू में जो घटना हुई, जो अपराधी पकड़े गए या जिन पे आरोप है, उनकी हर एक की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। मैं भारतीय जनता पार्टी या आप साथी लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या जो उन पे आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी के सनातनी नेताओं के साथ तस्वीर थी कि नहीं थी? मुख्यमंत्री जी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन तीनों अपराधियों के साथ उनकी तस्वीर थी। सोचिए आप। तो क्या ये सजा दिलाने के लिए जो पहले कार्रवाई होनी थी, क्यों नहीं की कार्रवाई? आज सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। इंडिया गठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन की बात और तो बहुजन समाज को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी सम्मिलित होगी क्या इंडिया गठबंधन? ये जो सुविधाओं को लेकर के आपने कहा, आज सर्वे आया है कि कूड़े में, सफाई में शहर कहाँ पहुँच गए। लखनऊ तो बहुत नीचे गिर गया। मुझे नहीं लगता, आंकड़ों में तो बनारस हो सकता ऊपर नीचे दिखाई दे रहा हो, लेकिन सच्चाई में ज़मीन पर अगर देखोगे, सबसे ज़्यादा गंदगी आपको दिखाई देगी, सबसे ज़्यादा जानवर आपको दिखाई देंगे। जिस माँ गंगा को साफ करने के लिए पूजा की गई, संकल्प लिया गया, आह्वान किया गया, माँ गंगा वैसी की वैसी हैं। जो बुनियादी सुविधाएं, ट्रैफिक का इंतज़ाम, लोगों का आना जाना आसान होना, समय पे चीज़ें मिल जाना, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो हमारा पानी का इंतज़ाम हो। बताओ आप 10 साल में और लखनऊ की
सरकार के जो 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या सुविधाएं बनारस को मिली हैं। और बनारस तो स्मार्ट सिटी में माना जाता है। स्मार्ट सिटी में जनता आकलन करे कि पिछले 10 साल में स्मार्ट सिटी कितना आगे बढ़ा है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।